और लिखने वाले लिख लें और दिखाने वाले दिखा दें हुकूमत हिंद को। तुम में हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए, हम खामोश रहे इसलिए कि मेरा घर बच गया था। तुमने हमारे बच्चों को जेलों में रखा, हम इसलिए चुप रहे कि मेरा बच्चा बच गया। लेकिन समझ लो हुकूमत के वक्त के लोग, मुसलमान सब कुछ करता है, दीन के मामले पर कोई फैसला, कोई दबाव मुमकिन नहीं है। आप जिंदगी अपनी अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला के यतीम और मखलूक और कमज़ोर लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी आप बश्र करें और उसके लिए जो कुछ बेहतर से बेहतर आप अपनी ज़िंदगी में करके जा सकें उसका सवाब आपको मिलेगा और आपको अल्लाह ताला एक अच्छी जगह अपने पास, अपने करीब अल्लाह ताला आपको जन्नत में देगा। और उसी का एक बहुत अजीम पहलू है, वो वक्फ है। आज कानून जो लाया, नए अमेंडमेंट्स जो लाए गए, वो बहुत शातिर किस्म के अमेंडमेंट्स हैं। आप जब अपने दीन पर जितना इस्तिकामत के साथ जमते हैं तो आप इस्लाम को ही नहीं, आप इस देश के संविधान को भी मजबूत करते हैं, यहाँ के लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। Sisters, the time is now. Let your courage roar louder than any opposition. Together we will prevail for our faith, for our families, and for our rights and for the India we deserve. मेरी मोहतरम प्यारी बहनों, यहाँ से हमारी शुरुआत है, ये हमारा इख्तिताम नहीं है। वक्फ एक्ट 2013 में जो आया था, मैं उसका मेंबर था जो अमेंडमेंट किया गया था। वजह ये थी कि जब अंतुले साहब मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुझे बम्बई भेजा था। ये खबर हुई थी कि अंबानी ने एक अपना जो महल बनाया है वो वक्फ की ज़मीन पर है। मैंने वहाँ जाके मुकदमा दायर किया तो पता ये लगा कि वक्फ के औकाफ के जितने भी मेंबरान थे उन सब ने उस पर साइन कर दिया था। 1995 के एक्ट में बेचने का उसमें एक प्रोविज़न था। 2013 में जब ये एक्ट बना तो उस वक्त बहुत से उलमाओं ने यह कहा कि नहीं, बेचने का प्रोविज़न रहना चाहिए, और मैं उससे बहुत फ़िक्रमंद हुआ। मैं मौलाना राबे साहब उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि साहब, कुछ आलिम दीन ये कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन किन किन हालात में बेची जा सकती है। उस वक्त हज़रत मौलाना राबे साहब ने फरमाया कि जब तुमने ज़मीन या अपनी जायदाद अल्लाह के नाम कर दी तो वो अल्लाह की ज़मीन हो गई, तुम उसके मालिक नहीं रहे, तुम उसके ट्रस्टी हो, उसके मैनेजर हो। मोदी जी ने ये फैसला किया और उनको अंदाज़ा हुआ आरएसएस के लोगों को कि कहीं अगर मुसलमान अपनी वक्फ की ज़मीन से वाकिफ़ हो गया और फिर कहीं उसने अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये कौम भीख मांगने वाली नहीं, भीख देने वाली हो जाएगी। इसीलिए ये जो 25 का एक्ट लाया गया, हम पे बहुत सितम हुए हैं, लेकिन इससे महंगा और इससे ख़तरनाक हमला हमारी कौम पे कभी नहीं हुआ। जो प्योर इस्लाम है, जो खालिस इस्लाम है, जो सच्चा इस्लाम है, वो क्या है उसको आप पढ़ें, उसको समझें तो यकीनन मैं ये मानता हूँ कि 99.9% लोग ये मानेंगे कि कभी कोई निज़ाम कहीं किसी भी तहजीब में ऐसा निज़ाम नहीं मिला है जो निज़ाम इस्लाम ने दिया है और इस्लाम ने हमको मुहैया कराया है। कि ये लोग कितने नादान हैं, या क्या ये जानबूझकर ऐसी बात कह रहे हैं कि किसी से छीनने का मकसद वक्फ का है। वक्फ का छीनने का मकसद नहीं, देने का है। दिल खोल कर वक्फ जो है वो देने का है और अपनी जायदाद जिस पर इंसान को पूरा हक होता है, उस जायदाद को
अल्लाह को देता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर उसके मखलूक को देता है, और वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जब वो जो चीज़ है वो वक्फ हो जाती है। आपकी ये वक्फ अवेयरनेस की जो कोशिश है, मुझे लगता है बहुत अहम है, इसलिए कि मैं देखती हूँ कि इस बारे में हम लोग बिल्कुल गफलत में हैं। बरसों से हमारे पास ये ज़मीनात हैं, इसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीनात की अहमियत क्या है ये इस बारे में हम बिल्कुल जानते नहीं हैं या हम गाफिल हैं। आज कानून जो लाया, नए अमेंडमेंट्स जो लाए गए, वो बहुत शातिर किस्म के अमेंडमेंट्स हैं, जो लिमिटेशन एक्ट का इस पर लागू कर दिया जा रहा है। वो लिमिटेशन एक्ट का मतलब ये है कि जो आम ज़मीनात होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, अगर 12 साल किसी का कब्ज़ा उस पे हो तो उसकी मिल्कियत वो हो जा सकती है, लेकिन अल्लाह की ज़मीन की मिल्कियत तो बदल सकती ही नहीं हमारे कानून के हिसाब से। लेकिन ये अमेंडमेंट उन्होंने लाया कि लिमिटेशन एक्ट अब इस पर लग जाएगा, तो अब ये ज़मीनात जो कब्ज़ेदार है वो कब्ज़ेदार उस पर अपना माल की हक बना ले सकता है। बहुत ख़तरनाक अमेंडमेंट है, लेकिन चलिए, कभी भी देर नहीं होती है कुछ किसी बात के लिए। जो भी हालात हैं उसको दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्त ये कि हम उसके लिए कोशिश करें, हम उसके लिए स्ट्रगल करें, हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हों। मैंने वक्फ के सवाल पे करीब 4000 पर्चे बांटे, गुजरात में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में और कुछ जगह। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में इस मसले पे एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, और उसके बाद सारे मुल्क में बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होने थे। लेकिन जुमा का दिन था, और जब वो 2:30 बजे के करीब जुलूस निकला, लगभग एक इलाके से गुजरा, तो पूरा सुकून से निकल गया। कोई किसी किस्म के उत्तेजक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन पिछवाड़े में कुछ जो मोहल्ले के लोग थे, वो ज़्यादातर हिंदू बाज़ार था, वो वहाँ से कुछ आवाज़ें आईं, कुछ पीछे के लड़के थे, तो उनमें उत्तेजना पैदा हुई और फसाद भड़क गया। तो उसकी वजह से नुकसान ये हुआ, उस वक़्त तो 3 मौतें हुई, 2 हिंदू 1 मुसलमान की उस रोज़ उस थे। लेकिन नुकसान ये हुआ कि सारे मुल्क में वक्फ के सवाल पर जो आंदोलन खड़ा होना था उस पर रोक लग गई। Today I speak not just as a voice of the crowd, but as one of you, united in our fight for dignity, rights, and the preservation of our heritage. We come together at a crucial juncture in our nation's history, where the very foundations of our constitutional rights are under siege. Waqf Amendment Act 2025, a piece of legislation, despite its claim of reforms, poses a grave threat to the autonomy of our minority communities, and particularly us women, who have long been the backbone of preserving our cultural and religious legacies. एक बड़ा चैलेंज जो इस पूरी उम्मत के सामने, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया के सामने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की शक्ल में आया है, ये सारे मसाइल में सबसे बड़ा मसला, सबसे सीरियस मसला, और बहुत नस्लों तक, हमारे जनरेशन्स तक इम्पैक्ट करने वाला मसला, जिससे ना सिर्फ हमारी तालीमी पस्ती होगी, माशी पस्ती होगी, बल्कि हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम
और हमारी मसाजिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी ईदगाहें, ये सब चीज़ें जो हमारी दीन के शायर इस्लाम हैं, ये तमाम को मिटाने का जो मंसूबा इस एक्ट के तहत बना है, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। आज हमारे पार्लियामेंट में 232 मेंबरान पार्लियामेंट वोट देते हैं और कहते हैं कि ये एक्ट आप नहीं ला सकते। तो मुसलमानों को, हमको, सबको ये समझना चाहिए कि इतने सारे लोग जब हमारा साथ देने वाले हैं, हम पर भी एक जिम्मेदारी बनती है। हमको भी आगे बढ़ के आना होगा, उन सबको अपने साथ लेना होगा और हमको ये बात समझना और बतलाना होगा कि हम वक्फ की हिफाजत में हम भी आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की सदारत कर रहे सदर मोहतरम जनाब अदीब साहब, साथ ही जो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अस्मा जहरा साहिबा और प्रोग्राम की कन्वीनर हमारी बुज़ुर्ग और बहुत ही वक्त से काम करते हुए आ रहे हैं हमारी ममदुआ आपा, और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बहुत मौजिज़ सोशल वर्कर त्रिपाठी साहब, इमार शरिया के नायब काजी जनाब काजी वसीम साहब, साथ ही जर्नलिस्ट संजर साहब और मेरी बाकी जो ऑर्गेनाइज कर रही बहनें इस टीम के अंदर, और मेरे सामने मेरी बैठी हुई मेरी माँ, बहनों, बच्चियों। वक्फ जिस मौजू पर हम यहाँ जमा हुए हैं और जिस प्लेटफॉर्म जो कि 2020 के अंदर तश्कील दिया और इंडिया के लिए इसको भी वक्फ किया है। आप ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन देख रहे हैं। मैं बहुत सालों से जानता हूं, हालांकि जब कोविड-19-20 का जो मामला था उस वक्त भी काम कर रही थी, उसी वजह से आप देखेंगे कि कोविड के बावजूद भी 20 के अंदर इसको तश्कील दिया गया और सालों से काम कर रहे हैं। इतनी एक्सपीरियंस जो इनके मुंतजिम हैं, जो लीडर्स हैं, वो एक ख़ास बात है। आज ख़ास तौर पर मैं उसी बात से शुरू करूंगा जहां बाजी डॉक्टर अस्मा साहिबा ने हमें बताया हमारी जिम्मेदारी को, और वो कुरान की बात है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपने नफ्स के साथ बदलने को तैयार नहीं है। तो बाकी तमाम बात करने से पहले हमें याद होना चाहिए कि आप वो उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए खैर वाली उम्मत हो, तमाम इंसानों के लिए। आपकी जिम्मेदारी उन किसानों के लिए भी है, उन मजदूरों के लिए भी है, उन गरीबों के लिए भी है, उन बेघर और बेवाओं और तमाम यतीमों के लिए भी है। और उसमें अल्लाह ने यह नहीं कहा औरत और आदमी, हम और आप एक ही हैं। कुरान ने, हदीस ने साफ तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने हमको मैसेज दे दिया है। हमारे अंदर फर्क नहीं है, बल्कि मुझे तो कभी कभी ये लगता है पढ़कर देखकर कि औरत के हुकूक मुसलमानों में, इस्लाम में मर्दों से ज्यादा है, मर्दों से ज्यादा लगते हैं। रहमत आपको कहा, मैंने तो रहमत नहीं सुना सर। और वो तो मैं 2 बोलना चाहता था, अभी बाजी की वजह से 3-4 बोलना पड़ेगा कि एक औरत अगर एजुकेट हो गई तो 2 घर संवरते हैं, लेकिन जब ननीहारा और ददियारा सब बोला है तो पूरे समाज के अंदर एजुकेशन आती है, सिर्फ 2 घर नहीं, पूरे समाज के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्कूल मां की गोद है। वो जो आप इबादत करते हुए खाना बनाते हैं, इस्लाम में इबादत सिर्फ ये जो हम देख रहे हैं दाढ़ी टोपी और हिजाब, ये असल जो बताया कि हुकूकुल्लाह और हुकूक इबाद को समझकर, ये तो हैं, लेकिन हर एक वक्त अगर मैंने अपने बीवी को, माँ को, भाई को, बच्चों को उनको उस खुश
तरीके पर बात की तो वो भी इबादत है। मतलब सोसाइटी ही इस्लाम है। सोशल जितना आप होंगे, लोगों के लिए जितना फला आप पहुंचाएंगे, उतना इस्लाम को मजबूत करते हैं। ये इस्लाम है। क्यों? क्योंकि ये वुमेन एसोसिएशन के प्रोग्राम से मैं इसकी बात शुरू करने की वजह से पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि ताकि हम बात करें तो आपके जहन में ये ना हो ये मर्दों का काम है, ये औरतों का काम है, ये हम सबका हमारा काम है। इसी वजह से मैं आगे बात शुरू करता हूं इंशाअल्लाह। इसमें फर्क मत करिएगा। और आप जब अपने दीन पर जितना इस्तिकामत के साथ जमते हैं तो आप इस्लाम को ही नहीं, आप इस देश के संविधान को भी मजबूत करते हैं, यहां के लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं। जब आप अपने आप को विक्टिम बनाकर ये हमसे नहीं होगा तो आप देश के संविधान के खिलाफ काम करते हैं। जब आप ये सोचते हैं उनका काम है, इनका काम है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, अपने आप को अगर आप खुद दोयम दर्जे का शहरी बना लेते हैं तो भी आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आर्टिकल 14 से 28 आप पढ़ लीजिए। कोई बड़ा छोटा नहीं है यहां पर। यहां यह नहीं है कि ब्राह्मण को एक होगा, दलित को एक होगा, यहां सब बराबर हैं। यहां हिंदू बोलकर मुसलमान बोलकर कोई फर्क करेगा, वो सब देशद्रोही हैं, वो सब देशद्रोही हैं। जो इस तरह की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाते हैं, जो आज सत्ता में बैठे हैं, वो आर्टिकल 14 से 16 की अवहेलना करते हैं। और 19 से 22 में आपकी स्वतंत्रता है। इसी तरह से जब शोषण के विरुद्ध आप नहीं बोलते हैं तो आर्टिकल 23-24 के खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि शोषण के विरुद्ध आपको सुरक्षा मिलना यह आपको लाजमी है संविधान के मुताबिक। और जो खास तौर पर 25 से 28 आप पढ़ेंगे तो उसमें धर्म की स्वतंत्रता है। मैं मोहम्मद शफी इस्लाम को मानता हूं, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरी अजान को, मेरी नमाज को, मेरे कलमे को, मेरे दीन के फैलाने को कोई रोकता है तो वो भी देशद्रोही है, ये याद रखिए। मेरे इस्लाम पर चलना, मेरे इस्लाम की हिफाजत करना, ये मेरा संवैधानिक हक है, ये मेरी स्वतंत्रता है, यही इंडिया का लोकतंत्र है, ये भी याद रखिए। इसलिए जो भी आज इंडिया में हो रहा है, आप देखिए, आसाम की बात कही, डॉक्टर साहब को अच्छे से मालूम है, अदीब साहब को, अभी 9000 बीघा जमीन अडानी को दे दिया, पूरा शहर के शहर दे दिए। 14,000 परिवार बेघर कर देंगे वो लोग। 3,200 बीघा पहले दे चुके हैं, जिसमें मुसलमानों को बेघर कर दिया। आसाम में हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। देश के जो हालात हैं उन्हें समझना है आपको, जो बात करने का मेरा अहम मकसद है। साथ ही साथ जो अभी SIR लेकर आए हैं, क्या आपको मालूम है एक कानून है UAPA, पहले टाडा पोटा होता था, फिर UAPA बना दिया। और UAPA में यह है कि आपको गिरफ्तार कर लिया और आपकी बेगुनाही आप ही को साबित करनी है, कोई और साबित नहीं करेगा। अभी जो SIR आई है, मुझे लगता है वो भी पूरे देश पर UAPA लगा दिया जैसा है। आपकी वोटर ID नहीं मान रहे हैं, आपका आधार कार्ड नहीं मान रहे हैं, आपका राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं। आप एक गरीब आदमी पासपोर्ट कहां से लेकर आएगा? उसके बाद जमीन कहां से लेकर आएगा? वो अपने को साबित करना है। 65 लाख वोटर उड़ा दिए वहां से। तो जो हालत है, कोर्ट में जाना पड़ रहा है। किन्होंने चुन के भेजा है? इन्होंने जो 33% लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, वो भी वोट चोरी से मिले हैं, इनको वोट नहीं मिला है। मतलब क्या है? जो सरकार अभी बैठी है, ये असंवैधानिक सरकार बैठी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ये, क्योंकि वोट चोरी कर कर बनी है।
हम बहुत सालों से कहते हुए आ रहे हैं, खासतौर पर जुलाई से स्टेटमेंट दिए हैं। अभी राहुल गांधी जी और जो गठबंधन का आया है, इसकी वजह से काफी स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स हमने पहले भी किए और कहा ये वोट चोरी हो रही है, और जो भी ये वोट चोरी के खिलाफ जो भी मूवमेंट चलता है उसको हम साथ भी दे रहे हैं। तो ये जो आप समझना चाहिए कि यहां जो सत्ता पर बैठे हुए हैं वो देश को बर्बाद कर रहे हैं, और जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई इंडिया वर्सेस हिंदुत्व की है, फासिज्म की है। ये हिंदू नहीं है। खुद भागवत कहते हैं, जो मोहन भागवत आरएसएस के हैं, यही कहते हैं सर कि वो हिंदुत्व है, हिंदू नहीं है। जो जय श्री राम के हिंदू की बात करते हैं, दरअसल हिंदू का सब्जेक्ट भी अलग है। यहां पे बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को ही, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि पूरा भारत अलग है और आरएसएस का हिंदुत्व अलग है। वो इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के साथ नहीं है, वो समझाना चाहते हैं। कभी आप पढ़िएगा हिंदुत्व के नाम पर कि चल क्या रहा है इंडिया के अंदर। ये देश में हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, यहां मसला है आरएसएस, बीजेपी और उनके जैसे संगठन जो यहां पर फसाद और सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं। और वो जो नफरत को फैलाने के लिए अहम टूल बनाया है वो मुसलमान है। आपको बेवकूफ बनाने में वो समझते हैं आप बेवकूफ हैं, क्योंकि इंडिया जो पिछड़ रहा है, लोग सोचते हैं कि उनकी तानाशाही की वजह से पिछड़ रहा है। इसीलिए मैंने वो आयत कोट की, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस कौम की तरफ वजह से पीछे हो रहा है, उस कौम की वजह से देश में इंसाफ नहीं मिल रहा है, उस कौम की वजह से किसान आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहा है, उस कौम की वजह से गरीब और गरीब हो रहा है, बेघर और बेघर हो रहा है, उस कौम की वजह से लिंचिंग हो रही है, जिस कौम की जिम्मेदारी थी उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए खैर वाली उम्मत, जिसके ईमान का फरीजा है, पहला फरीजा कि अगर आप किसी नाइंसाफी को देखो तो हाथ से रोको। आप तो खुद ही मजलूम बन गए, आप तो खुद ही इस तरह से हाथ फैलाने वाले बन गए, कैसे चेंज आएगा बहन? इसलिए मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी मुसलमानों को देश में अपने ईमान के साथ एज ए इंडियन, एज ए भारतीय निभानी थी, उसमें वो पीछे रहा है, उसको निभाने की जरूरत है। और मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो क्या करते क्या हैं, वो आर्टिकल 370 की बात करते हैं, वो करते क्या हैं, वो ट्रिपल तलाक की बात करते हैं, वो करते क्या हैं, आपके मस्जिद और मदरसों पर अटैक करते हैं, वो करते क्या हैं, आपकी लिंचिंग करते हैं, वो करते क्या हैं, आपके लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनाते हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल आया तो उन्होंने देखा कि सड़कें, शायद राम मनोहर लोहिया साहब का ही है वो, कि जब सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये भी हमारे बुजुर्ग ही है ना देश के, कि जब सड़कें वीरान हो जाएंगी संसद आवारा हो जाएगी। ये जो हमारी जिम्मेदारी है, और उसमें खास तौर पर किसानों ने भी माना, जो किसान आंदोलन चला वो हमारी बहनों से शाहीन बाग से प्रेरित होकर वो लोग वहां पर जमे थे, शाहीन बाग से। और मैं इसीलिए इतनी देर आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बहनों को, हमारी मां बुजुर्ग, हमारी बच्चियों को कमजोर नहीं जानता। हमसे जो कमी हुई है आपका साथ देने में और आपका साथ लेने में, उसको तस्लीम करते हुए कि आओ हम देश के मुस्तकबिल को बदलने के लिए, देश में इंसाफ को कायम करने के लिए बाहर निकलें और हर मजलूम की हम आवाज बने। हम अपने आप को मजलूम कहकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, ऐसा से कमतरी का शिकार ना बने, ना ही हम लोग खौफ का,
फियर का शिकार बने। तो जो दो खास चीजें इन लोगों ने प्रोपेगेंडा करके आपके दिलों में डाल दी है, एक एहसास कमतरी और एक खौफ, इन दोनों को आपको दूर करना है और वो बिना काम किए दूर नहीं होगा। इसीलिए आपसे मेरी जो गुजारिश है कि आइंदा जिस तरह से ये लोग अभी वफ्द और आने वाले टाइम में शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी जिस तरह से अभी उत्तराखंड और आगे किस तरह से लेकर आने वाले हैं, यहां से, क्योंकि डॉक्टर अस्मा ने आपसे कहा, बहन आपके सामने बोल रही थी कि यहां पर जो हमारी बहनें आई हुई हैं महज ये सुनकर जाने वाली नहीं हैं, तकरीरों को सिर्फ वाहवाही देने वाली नहीं है, बल्कि काम को समझने वाली हैं, इस काम की संजीदगी को समझने वाली हैं। मैं उसी नाते आपसे कहता हूं कि यहां नंबर एक सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आज सोशल मीडिया के जरिए से आपको पूरा इंडिया सुन रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है। यह मैसेज जो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में यह जाएगा। और खास तौर पर जो मुस्लिम ख्वातीन हैं या तमाम मुसलमान हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और वो जिम्मेदारी को समझकर ये देश हमारे आबाओ अजदाद ने, तमाम जाति धर्मों के लोगों ने मिलकर आजाद कराया है। और अगर कोई मुसलमानों के नाम पर, आपसे देशभक्ति के नाम पर आपसे जो जिस तरीके से सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं हुब्बुल वतनी अलल ईमान के बारे में, हमारा तो जो वतन से मोहब्बत है वो भी ईमान है, वो हमें अब देने की जरूरत नहीं है। वो इंडिया गेट पर भी सबूत है और आजाद भारत के अंदर जो आप देखते हैं नौशेरा का शेर के नाम पर अगर कश्मीर को भी बचाया है तो वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोग हैं जिन्होंने देश की बॉर्डर की भी हिफाजत की और शहादतें भी दी हैं। इसलिए नंबर एक, आप सर्टिफिकेट का इंतजार मत करिए कि मुसलमानों को कोई सर्टिफाई करेगा, नहीं नहीं, आप असली शहरी हैं, बल्कि आप देखना है कौन आपके खिलाफ, कौन संविधान के खिलाफ, कौन लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहा है, कौन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। ये सब देशद्रोही हैं, बल्कि आतंकवादी हैं। हम और आप नहीं हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताना है कौन लोग देशद्रोही हैं, कौन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। और जो टॉलरेंस और इंटॉलरेंस की लड़ाई है, हम हमारी वफ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी मुसलमानों ने, आपने देखा होगा कितने ऐसे ऐसे पार्क हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मेरे शहर में और जगह जगह पर कभी भी कोई भी भाई उनके अपने आस्था के मुताबिक कहीं भी वो एक उनके मुताबिक पेंट करके वहां मंदिर बना देते हैं। कितने ऐसे बाग देखे होंगे आपने, कितने ऐसे आपने कॉर्नर देखे होंगे, रोड के किनारे देखे होंगे, जहां जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर बना दिए गए हैं। वहां तो ना उन्होंने खरीदा है, ना किसी तरह का अप्रूवल लिया है। और आजकल जो कबाड़िया और ये सब जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये है इंटॉलरेंस। जो ये लोग अराजकता फैला रहे हैं उसके बारे में। और मुसलमान कभी भी अपनी खरीदी हुई जमीन पर ही नमाज पढ़ेगा, उसके बगैर मुसलमान की नमाज नहीं होती, हर मुसलमान को पता है। ये तमाम मसाजिद, क्योंकि हम लोग पैदा होने से लेकर मौत तक वक्फ से जुड़े हुए हैं, ये मसला हमारा दीन का मसला है। मुझसे पहले काजी साहब ने और खास तौर पर फिर डॉक्टर साहिबा ने आपको बहुत क्लियर करके बताया वक्फ के बारे में। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, जो ये वक्फ है, जिस सब्जेक्ट पर हम यहां जमा हुए हैं, ये हमारा फरीजा है, दीनी फरीजा है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये चला गया तो ये लोग ऐसे ही आपकी पल्स चेक करते करते यहां तक पहुंच गए हैं, बाबरी मस्जिद से लेकर यहां तक। उसके पहले पे तो मैं नहीं जा रहा हूं, कम से कम बाबरी मस्जिद से यहां तक लेकर इन्होंने देखा है कि इन पर जुल्म ज्यादती कर दो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैं अक्सर ये बात को बोलता हूं और उस बात को, उस हदीस को कहकर, मेरी बात नहीं है, मेरे आका नबी अलैहिस्सलाम की बात है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा एक दौर आएगा जिस तरह से भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, ऐसे अहरे गैर लोग मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनकी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, वो समुद्र के झाग देखो कितना दिखता है समुद्र, वैसे दिखेंगे, लेकिन वहन आ जाएगा, वहन। हुब्बुद दुनिया व कराहितुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ आ जाएगा। जबकि कोई इंसान ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता, वो नमरूद हो, फिरौन हो, जो बाकी रहा हो अब तक या बाकी रहेगा आगे, हम में से कोई। हक है ना मौत। अल्लामा इकबाल का है ना कि जिंदगी से मौत शुरू होती है और मौत से जिंदगी शुरू होती है। ये ईमान है या नहीं आपका? जब आपने जिंदगी ले ली तो आप हर एक दिन मौत की तरफ जाते हैं ना, और जब मौत आती है तो फिर असली जिंदगी की तरफ जाते हैं। वो मानने वाले लोग ऐसे कैसे डर जाएंगे? हम देश के संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, यहां की आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, और हम अपने हक पे ही डाका डालने दें, तो ये वहन है हमारे अंदर। इसीलिए कहता हूं साथ साथ, सियासी तौर पर भी मुसलमान इंडिया में मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है। आप पूरी इक्वेशन उठा के देख लीजिए, जितनी भी पॉलिटिक्स खेलने वालों को, लोग को देख लीजिए, लेकिन आपको आपके बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन है, आपको आपकी ताकत के बारे में बताने का काम करता है, क्योंकि ताकत तो आपके पास है। एक परिवार से लेके शहर, और शहर से लेकर प्रदेश, और प्रदेश से लेकर देश तक की जिम्मेदारी को आपको पता है कैसे बखूबी अंजाम देना है। वो ताकत है आप में, बस उस ताकत को आप जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसी के लिए यहां हम लोग आपसे बात करने आए हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम हमारी जो वुमेन एसोसिएशन है, और इसी तरह से इम्पाक, इम्पार, अदीब साहब जैसे हमारे बुजुर्ग हमारे पर बहुत बड़ा साया है, रहनुमा है, जो सदारत कर रहे हैं। छोटे आदमी नहीं है, इनके मुंह पे कहने वाली बात नहीं है ये। हम जानते हैं उनकी कुर्बानियां कितनी बीमारियों से लबरेज हैं, चला नहीं जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचे हैं अपने दर्द को लेकर। मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट। आप सुन रहे थे जब मैं आ रहा था उनको, कैंसर का ऑपरेशन के बावजूद उनके अंदर दर्द है, बैठ नहीं पा रहे हैं बराबर। डॉक्टर नाजिमुद्दीन साहब आज शायद तबीयत खराब होने की वजह से, कलील होने की वजह से नहीं आए हैं, आपके लिए फिक्र रखते हैं। इंडिया में बहुत लोग ये फिक्र को लेकर चल रहे हैं। हम लोग अलग नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं वलतनज़ु फतफ़शल व तज़हब रिहुकुम वस्बिरु इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आपस में मत बटो, हर जगह यही मैसेज है, आपस में मत बटो, वरना क्या होगा, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सिर्फ इतना ही करना है हमें, ऑर्गेनाइज्ड होना है। यहां पर ऑर्गेनाइज्ड होना आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है, वो आप गलत नहीं करते हैं। इसीलिए हम हमारी जिम्मेदारी को समझें और इस जिम्मेदारी को रोज़ महशर अल्लाह के यहाँ जवाब देने के लायक हम बन जाएं। अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले, हमारी खताओं को अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह हमसे जो भी अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ़ कर दे। हमें फिर वो ईमान दे दे जब वहाँ खड़े होकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला ने कहा था कि रोमियो, जितनी अजीज तुम्हें जिंदगी है उससे कई ज़्यादा अजीज हमें मौत है, क्योंकि उसी के बाद ज़िंदगी है। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह ये अहद करें और जिम्मेदारी लें, अपने आप से वादा करें, अल्लाह से वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने आखिरी दम तक इस देश को भी बचाएंगे, इस कौम को भी बचाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।